नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और आज तय हो जाएगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठने वाला है। एनडीए और महागठबंधन दो छोर पर खड़े हैं और नीतीश तेजस्वी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सूबे की 243 सीटों के लिए हुए 2 चरणों में पड़े वोटों की गिनती में 46 केंद्रों पर हो रही है मतदाता के साथ साथ यहां पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और नीतीश कुमार ने पूरे जोश के साथ जीत का दम भरा है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी 18 नवंबर को शपथ लेने का दावा किया है और इसके साथ ही वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और कुछ समय के बाद पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार, क्योंकि किसी भी तरीके से ये पूरी अग्नि परीक्षा लग रही है। और ऐसे में तेजस्वी यादव जहां पर जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं नीतीश कुमार भी लगातार मैदान में ताल ठोक रहे हैं कि इस बार फिर से वो आने वाले हैं। और ऐसे में कुछ सीटों की अगर हम बात करें तो अलीनगर, जहां से मैथिली ठाकुर थी, वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। लखीसराय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर विजय सिन्हा थे और वो भी आगे चल रहे हैं। तारापुर, जो कि सम्राट चौधरी यहाँ से थे, वो भी आगे चल रहे हैं। अलीनगर से अगर बात की जाए तो मैथिली ठाकुर भी आगे चल रही हैं। बांकीपुर में नितिन नवीन है, वो भी आगे चल रहे हैं। और वहीं जो सबसे खास सीट है तेजस्वी यादव राघोपुर, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो बिहार में 243 सीटों पर वोटों की गिनती तो शुरू हो चुकी है, लेकिन सबकी नज़र जो टिकी हुई है वो है राघोपुर सीट से, जहां से शुरुआती खबर तो अच्छी आ रही है। राघोपुर सीट से लालू यादव के बेटे और सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव रुझानों में आगे चल रहे हैं। छपरा से अगर बात की जाए तो छपरा में खेसारी लाल यादव भी आगे चल रहे हैं और ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। सारण जिले की अगर बात की जाए तो छपरा से महागठबंधन से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं और मसूर सिंह स्टार और सिंगर खेसारी लाल का मुकाबला यहां से बीजेपी की छोटी कुमारी से है। खास बात यह है कि बीजेपी को यहां से टिकट बंटवारे के बाद से विरोध का भी सामना करना पड़ा था और ऐसे में जीत का दावा करने के साथ ही सभी पार्टियां पूरी तरह से जोरों शोरों से जुटी हुई हैं। तेजस्वी यादव जहां पर एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं तो वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि इस बार फिर 18 तारीख को वो शपथ लेंगे। बता दें कि 2 चरणों में हुए मतदान के बाद से आज बिहार में सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि बिहार में किसकी सरकार है और ऐसे में सभी पार्टियां पूरी तरह से दम भर रही हैं कि इस बार जीत का दावा कर रही हैं। तेजस्वी यादव भी 18 तारीख को शपथ लेने की बात कर रहे हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव यानी कि एनडीए की तरफ से भी लगातार देखने को मिल रहा है। और लेकिन यहाँ पर कड़ा मुकाबला जो है वो महागठबंधन और एनडीए में है। अब की बार ये देखना होगा कि क्या फिर से नीतीश कुमार आएंगे या फिर रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलेगी या फिर। चलिए इस वक्त की बड़ी जानकारी दे दें कि बिहार में रुझानों में एनडीए को बहुमत मिला है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बिहार में एनडीए 125 सीटों पर चल रही है आगे। बड़ी जानकारी, गठबंधन के प्रत्याशी 43 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों की अगर बात करें बिहार में एनडीए 125 सीटों से आगे चल रही है। महागठबंधन के प्रत्याशी 73 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार रुझानों में एनडीए को बहुमत मिली है। बता दें कि सुबह का रुझान आ चुका है और ऐसे में बिहार में एनडीए 125 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। गठबंधन के प्रत्याशी 73 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बिहार रुझान में एनडीए को बहुमत। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार में एनडीए 125 सीटों पर चल रही है आगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। रुझान लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में देखना ये होगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि लगातार गिनतियां चालू हैं और ऐसे में देखना ये भी होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना अब शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और आज तक ये हो जाएगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठने वाला है। एनडीए और महागठबंधन हालांकि 2 छोरों पर खड़े हैं और नीतीश तेजस्वी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सूबे की 243 सीटों पर लगातार वोटों की गिनती हो रही है और 46 केंद्रों पर ये वोटों की गिनती चल रही है। नीतीश कुमार ने पूरे जोरों शोरों से जीत का दम भरा है तो वहीं तेजस्वी यादव ने 18 नवंबर को शपथ लेने का दावा किया है।
बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और इसके बाद से ईवीएम की गिनती हो रही है। बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती और इसके बाद से ईवीएम की गिनती हो रही है और 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है। वोटों की गिनती के मद्देनजर प्रशासन ने सभी जिलों में सुरक्षा के जरूरी इंतजाम भी किए हैं। चुनाव आयोग भी अपने स्तर पर सभी तरह की तैयारियां कर चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। हालांकि प्रचार का दौर शुरू होने के साथ ही नीतीश तेजस्वी में टक्कर देखने को मिली है। तो वहीं अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो एनडीए को महिलाएं ओबीसी का मजबूत समर्थन मिला है और इसके साथ 243 सीटों। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि महुआ सीट पर उलटफेर देखने को मिला है। बड़ी जानकारी सामने आई है और महुआ से एलजेपी के संजय कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि महुआ सीट पर उलटफेर देखने को मिल रहा है और ऐसे में एक बार फिर महुआ से एलजेपी के संजय कुमार सिंह आगे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। महुआ सीट से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने है और तेज प्रताप को फिर से झटका लगने वाला है। महुआ सीट पर उलटफेर देखने को मिला है और ऐसे में महुआ से एलजेपी के संजय कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें और महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। महुआ सीट पर उलटफेर देखने को मिल रहा है और ऐसे में महुआ से एलजेपी के संजय कुमार सिंह आगे चल रहे हैं तो वहीं महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस समय महुआ सीट पर उलटफेर देखने को मिल रहा है और ऐसे में तेज प्रताप क्या अपनी सीट गंवाएंगे ये तो देखने वाला समय होगा। लेकिन इस समय जो बड़ी खबर आ रही है कि तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। बता दें कि सबसे पहले इस समय पोस्टल बैलेट की गिनतियां हो रही हैं और इसके बाद से ईवीएम की गिनती हो रही है। 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 सीटें और इस वक्त की बड़ी जानकारी एक और आपको दे दें कि बिहार के अंगियावा से बीजेपी के महेश पासवान आगे चल रहे हैं। अमरपुर से जेडीयू के जयंत राज आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। बिहार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बेतिया से बीजेपी की रेणु आगे चल रही हैं। बिहार के अगियावा से बीजेपी के महेश पासवान आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी और अमरपुर से जेडीयू के जयंत राज आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लगातार दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी आगे चल रही हैं। बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और ऐसे में अमरपुर से जेडीयू के जयंत राज आगे चल रहे हैं। दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी आगे चल रही हैं और बिहार के अंगियावा से बीजेपी के महेश पासवान आगे चल रहे हैं तो वहीं अमरपुर से जेडीयू के जयंत राज आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी आगे चल रही हैं और बिहार अंगिया से बीजेपी के महेश पासवान आगे चल रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और ऐसे में अमरपुर से जेडीयू के जयंत राज आगे चल रहे हैं। दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे हैं और एनडीए और गठबंधन से यहां पर महामुकाबला देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती और इसके बाद से ईवीएम की गिनती हो रही है तो वहीं 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 सीटें जरूरी है और वोटों की गिनती के मद्देनजर हालांकि प्रशासन ने सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त कर दी है और इसके बाद ही वहीं लगातार ये भी देखने को मिल रहा है जीत का दम भरने के साथ ही मिठाइयाँ जो हैं वो बनने लगी हैं। लगातार यहाँ पर रसगुल्ले देखने को मिल रहे हैं और मिठाइयों को लेकर मिठाइयाँ चले क्योंकि जीत का दम भरा जा रहा है और ऐसे में मिठाइयों के ऑर्डर दे दिए गए हैं और पूरी तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि उत्साह को जश्न में मनाने के लिए बिहार में मना किया गया है लेकिन लगातार यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार है। लेकिन इसी बीच जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के घर पर वोट गिनती से पहले ही जश्न का माहौल बन चुका है।
बाहुबली नेता भले ही दुलार चंद यादव हत्या मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन समर्थकों को उनकी जीत पर पूरा यकीन है। पटना के माल रोड सरकारी आवास पर पिछले 2 दिनों से तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अनंत सिंह के प्रशंसक जीत का ऐलान होने से पहले ही भव्य भोज की योजना बना चुके हैं और ये आयोजन उनके समर्थक और लोकप्रियता का प्रतीक बन रहा है। लोग उत्साह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। बिहार में महाभोज की भव्य तैयारियां हैं। अनंत सिंह के आवास पर 15 से 20 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। 23,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में विशाल टेंट और पंडाल लगाए गए हैं और करीब दर्जनों चूल्हे लगातार जल रहे हैं। हलवाई रात दिन खाना बनाने में लगे हुए हैं और मेन्यू में पूरी और सब्जी के अलावा पुलाव और रायता और चटनी भी शामिल है। तैयारियों की निगरानी लंदन से अनंत सिंह के बेटे वीडियो कॉल के जरिए कर रहे हैं। पटना और मोकामा से लोग सुबह से ही इस भोज में शामिल हुए हैं। जश्न को मीठा बनाने के लिए करीब 2 लाख रसगुल्ले और काले जामुन तैयार हो रहे हैं। मिठाइयों के लिए 10,000 लीटर दूध मंगवाए गए हैं। हलवाई लगातार मिठाई बना रहा है। ये संख्या आयोजन की भव्यता को दर्शाती है। समर्थक इस जीत का प्रतीक मान रहे हैं और भोज शुरू होने तक शुरुआती रुझान भी सामने आ चुके हैं और ये तैयारी क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बनी हुई है। मोकामा सीट पर जेडीयू के अनंत सिंह का मुकाबला आरजेडी की वीणा देवी से है। वीणा देवी सूरजभान सिंह की पत्नी है और दोनों बाहुबली नेताओं के बीच पुरानी रंजिश रही है। चुनाव के दौरान जनसुराज कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या हो गई और इस मामले में अनंत सिंह पर आरोप लगे और इससे चुनावी समीकरण बदल गया और अब जनता ने किसे चुना है ये तो रुझान आने के बाद ही स्पष्ट होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी यादव पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी सिवान सीट से बीजेपी के मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज वोटों की गिनती हो रही है और ऐसे में सिवान सीट से बीजेपी के मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं। वहीं दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं तो वहीं सिवान सीट से बीजेपी के मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं। दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव पीछे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पटना के दानापुर विधानसभा सीट पर बाहुबली नेता रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं तो वहीं एनडीए के उम्मीदवार रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान में आरजेडी और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सिवान सीट से बीजेपी के मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं और दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। बता दें कि पटना के दानापुर विधानसभा सीट पर बाहुबली नेता रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं तो वहीं एनडीए के उम्मीदवार रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। सिवान सीट से बीजेपी के मंगल पांडे भी पीछे चल रहे हैं तो वहीं दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पटना के दानापुर विधानसभा सीट पर बाहुबली नेता रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं तो वहीं एनडीए के उम्मीदवार रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से वोटों की गिनती आज शुरू हो चुकी है और एनडीए और महागठबंधन में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं अगर मोकामा सीट की बात की जाए तो अनंत सिंह 2700 सीटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि वो अभी दुलार चंद मर्डर केस से जुड़े मामले में जेल में बंद है और ऐसे में महुआ सीट की अगर बात की जाए तो एलजेपी संजय सिंह आगे चल रहे हैं जबकि तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। हालांकि ये सीट शुरू से ही आरजेडी के लिए सुरक्षित मानी गई है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं महुआ विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव को झटका लग सकता है, क्योंकि महुआ विधानसभा सीट पर एलजेपी संजय सिंह आगे चल रहे हैं तो वहीं तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही
चुनाव की वोटों की गिनती हो रही है और ऐसे में कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। आज मतों की गिनती के लिए राज्य में माहौलों को सुरक्षा और निष्पक्ष बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में दानापुर सीट से रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं और रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज मतों की गिनती हो रही है और ऐसे में राज्य में सुरक्षा को लेकर भी पुलिस के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रुझानों में बहुमत से काफी आगे निकला एनडीए। रुझानों में एनडीए 150 सीटों के पार। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रुझानों में आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अब तक के रुझानों में बीजेपी सबसे आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई और रुझानों में बहुमत से काफी आगे निकला है एनडीए। बड़ी जानकारी, रुझानों में एनडीए 150 सीटों के पार। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि रुझानों में आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। अब तक के रुझानों में बीजेपी सबसे आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। रुझानों में बहुमत से काफी आगे निकला एनडीए। बड़ी जानकारी आपको दे दें, रुझानों में आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नीतीश कुमार अब तक के रुझानों में बीजेपी सबसे आगे चल रही है, तो वहीं रुझानों में बहुमत से काफी आगे एनडीए निकल गया है और रुझानों में एनडीए 150 सीटों के पार है। बड़ी जानकारी, रुझानों में आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अगर वहीं बात की जाए चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। बीजेपी 20 और जेडीयू 15 और आरजेडी 6 और कांग्रेस 3 पर। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और ऐसे में चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। बीजेपी 20 और जेडीयू 15 और आरजेडी 6 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इस समय रुझानों की अगर बात की जाए तो बीजेपी इस समय सबसे बड़ी पार्टी बनी है। रुझानों में एनडीए 150 सीटों के पार चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं अगर सिर्फ बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को 20 सीटें मिली है और जेडीयू 15 है और आरजेडी 6 और वहीं कांग्रेस 3 पर है। अब तक के रुझानों में बीजेपी सबसे आगे चल रही है। रुझानों में बहुमत में काफी आगे एनडीए निकला है। चुनाव आयोग के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। बिहार बीजेपी 20 सीटों पर, तो वहीं जेडीयू 15 और आरजेडी 6 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रुझानों में बहुमत से काफी आगे एनडीए निकल गया है। बड़ी जानकारी, चुनाव आयोग के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है बिहार में, क्योंकि अभी तक बीजेपी को 20 और जेडीयू को 15 और आरजेडी को 6 सीटें मिली हैं, तो वहीं कांग्रेस 3 पर। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि शुरुआती रुझान में एनडीए को भारी बढ़त देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव के अब तक के रुझानों के मुताबिक एनडीए 160 पर है, तो वहीं महागठबंधन 62 पर है और अन्य 5 पर। बड़ी जानकारी आपको दे दें और इसके साथ ही लगातार बयान भी अब सामने आ रहे हैं। सीएम फेस के सवालों पर लगातार बयान देखने को मिल रहा है। बिहार में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि जनता के भरोसे पर है और गृह मंत्री सहित 160 सीटें लाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लगातार चुनाव आयोग रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव के अब तक के रुझानों के मुताबिक एनडीए 160 सीटों पर है, तो वहीं महागठबंधन 62 सीटों पर है और अन्य 5 पर है। बड़ी जानकारी दे दें आपको कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी सबसे। तो चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भगवा में होता दिखा बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का बोलबाला। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भगवा में होता दिख रहा है बिहार। बड़ी जानकारी, बिहार विधानसभा में एनडीए का बोलबाला। बड़ी जानकारी आपको दे दें, भगवा में होता दिख रहा बिहार। बड़ी जानकारी, और बिहार विधानसभा में एनडीए का बोलबाला देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी, कांटे की टक्कर बताई जा रही थी और ऐसे में बिहार अब पूरी तरह से भगवा होता हुआ दिखाई दे रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का बोलबाला देखने को मिल रहा है।
भगवा में होता दिख रहा है बिहार। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और बिहार विधानसभा में एनडीए का बोलबाला देखने को मिल रहा है। और ऐसे में रुझानों की अगर मैं बात करूं तो एक बार फिर बिहार भगवा में होते हुए दिख रहा है, तो वहीं बिहार विधानसभा में एनडीए का बोलबाला भी देखने को मिल रहा है। शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शुरुआती रुझानों की अगर बात की जाए तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बीच लखीसराय में लगातार जांच पड़ताल तेज हो गई है और ऐसे में शुरुआती रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त मिली है। एनडीए 160 पर है तो वहीं महागठबंधन 62 सीटों पर है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार एक बार फिर भगवा में होते हुए दिखाई दे रहा है और एनडीए का बिहार में बोलबाला देखने को मिल रहा है। शुरुआती रुझानों की अगर मैं बात करूं तो शुरुआती रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव के अब तक के रुझानों के मुताबिक एनडीए 160 पर है तो वहीं महागठबंधन 62 पर है। बता दें कि शुरुआती रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है और ऐसे में चुनाव आयोग ने भी रुझानों की जानकारी देते हुए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में बिहार एक बार फिर भगवा में होते हुए दिखाई दे रहा है। तो वहीं अगर सीटों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं और ऐसे में बड़ा आरजेडी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पूरी तरह से बिहार अब भगवा में हो गया है। तो वहीं औरैया विधानसभा सीट से बात की जाए तो बीजेपी की रमा आगे चल रही हैं और इसके साथ ही एनडीए को भारी बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दानापुर सीट पर रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं तो वहीं रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी इस समय की आपको बता दें कि बिहार की आलमनगर सीट से जेडीयू आगे चल रही है तो वहीं बिहार के आलमनगर सीट से जेडीयू के नरेंद्र नारायण आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी कुडनी सीट से बीजेपी के केदार गुप्ता आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई और बिहार की आलमनगर सीट से जेडीयू के नरेंद्र नारायण आगे चल रहे हैं। कुडनी सीट से बीजेपी के केदार गुप्ता आगे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार के आलमनगर सीट से जेडीयू के नरेंद्र नारायण आगे चल रहे हैं। कुडनी सीट से बीजेपी के केदार गुप्ता आगे चल रहे हैं और ऐसे में बिहार की आलमनगर सीट की अगर बात की जाए तो जेडीयू के नारायण आगे चल रहे हैं। कुडनी सीट से बीजेपी के केदार गुप्ता आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार के आलमनगर सीट से जेडीयू के नरेंद्र नारायण आगे चल रहे हैं। कुडनी सीट से बीजेपी के केदार गुप्ता आगे चल रहे हैं। बिहार के आलमनगर सीट से जेडीयू के नरेंद्र नारायण आगे चल रहे हैं। कुडनी सीट से बीजेपी के केदार गुप्ता आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में सुबह से ही वोटों की गिनती हो रही है और ऐसे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार की आलमनगर सीट से जेडीयू के नरेंद्र नारायण आगे चल रहे हैं और ऐसे में अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि फाइनल रिजल्ट कब आता है और इसके साथ ही देखना ये होगा क्योंकि बिहार में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी और ऐसे में आज पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। इसके साथ ही अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर भी इस कड़े मुकाबले में थे लेकिन अभी तक कहीं भी उनका खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में लग रहा है कि एक बार फिर नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा। ये तो शाम तक पता चलेगा लेकिन एनडीए कहीं ना कहीं बहुमत बनाती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का आज वोटों की गिनती हो रही है और ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हुई है फाइनल रिजल्ट पर। हालांकि एनडीए कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है तो वहीं आरजेडी थोड़ा पीछे चल रही है और कांग्रेस भी सिमटी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।
वहीं अगर जुबली हिल्स बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार दानापुर सीट की अगर बात की जाए तो रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं और इसके साथ ही रीतलाल यादव भी आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं एनडीए को बढ़त मिल रही है। तो वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो बीजेपी इस समय बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस 3 पर सिमटी है। महुआ विधानसभा सीट की बात की जाए तो महुआ विधानसभा सीट पर एलजेपी संजय सिंह आगे चल रहे हैं, जबकि तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। हालांकि ये सीट आरजेडी के लिए काफ़ी सुरक्षित मानी जा रही थी और ऐसे में लग रहा है कि महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को झटका लग सकता है। मोकामा सीट की अगर बात की जाए तो मोकामा सीट से बाहुबली अनंत सिंह 2700 सीटों पर आगे चल रहे हैं। हालांकि वो अभी दुलार चंद मर्डर केस में जेल में बंद है और ऐसे में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिहार में लगातार वोटों की गिनती जारी हुई है और ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस बार बिहार में क्या होने वाला है, बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि 20 सालों से नीतीश सरकार है और ऐसे में देखना ये होगा कि जहां पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो क्या एक बार फिर 25 से 30 नीतीश या फिर सरकार बदलती है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 21 पर है, जेडीयू 16 पर है और आरजेडी 8 पर है, वहीं एलजेपी 4 पर है और कांग्रेस 3 पर है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मीनापुर की अगर बात की जाए तो अजय कुमार आगे चल रहे हैं, मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, फुलवारी से श्याम रजक सिंह आगे चल रहे हैं, दरभंगा सदर से संजय सिंह आगे चल रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजनगर की अगर बात की जाए तो सुजीत कुमार आगे चल रहे हैं और इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 126 सीटों पर एनडीए आगे है और बहुमत के आंकड़े 122 है और ऐसे में बीजेपी 55 पर है, जेडीयू भी 55 पर है, आगे चले और महागठबंधन 103 सीटों पर आगे है। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही थी गया जी के डीएम शशांक शुभांकर का बड़ा बयान सामने आया है। गया जी के डीएम ने बड़ा बयान दिया है, गया जी से बड़ा बयान सामने आया। तैयारियां अच्छी चल रही हैं और कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि डीएम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त बल है। गया जी के डीएम का बड़ा बयान सामने आया और सब कुछ पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। गया जी के डीएम से बड़ा बयान सामने आया है और इसके साथ ही देखिए, विजय जुलूस पे पूरी तरह प्रतिबंध है क्योंकि आदर्श आचार संहिता अभी भी लगी हुई है और पूरे जिले में लोगों का जुटान करना निषेध है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। हमारे पास पर्याप्त बल है और सभी पॉलिटिकल पार्टी के जितने लोग हैं, कैंडिडेट, सबको ब्रीफ कर दिया गया। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। गया जी की से डीएम का बड़ा बयान सामने आया है। गया जी के डीएम का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि तैयारियां अच्छी चल रही हैं और कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो हमारे पास पर्याप्त बल है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में आज वोटों की गिनती हो रही है और ऐसे में डीएम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। गया जी के डीएम का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती हो रही है और ऐसे में तैयारियों की अगर बात की जाए तो तैयारियां अच्छी चल रही हैं और कोई दिक्कत नहीं है। डीएम का बड़ा बयान सामने आया और हमारे पास पर्याप्त बल है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि चुनाव के बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और सब कुछ पारदर्शी तरीके से चल रहा है। गया जी के डीएम का बड़ा बयान निकलकर सामने आया और ऐसे में उन्होंने कहा है कि तैयारियां अच्छी चल रही हैं और कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ पारदर्शी तरीके से चल रहा है और हमारे पास पर्याप्त बल है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से चल रहा है और ऐसे में देखना ये भी होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। गया जी के डीएम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तैयारियां अच्छी चल रही हैं और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त बल है और ऐसे में पारदर्शी तरीके से सब कुछ चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो गया जी के डीएम का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि सब कुछ सही चल रहा है और हमारे पास पर्याप्त बल है।
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में हुए 2 चरणों की वोटिंग के बाद से आज अग्नि परीक्षा है और ऐसे में लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या एक बार फिर 25 से 30 नीतीश कुमार होंगे या फिर युवा और महिलाएं एक बार फिर तेजस्वी को मौका देंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इस वक्त की एक और अहम जानकारी आपको दे दें कि बिहार इलेक्शन कमीशन ने बिहार में बीजेपी 25 और जेडीयू 18 सीटों से आगे चल रही है। आरजेडी 14 और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है। बिहार में अगर इसी की बात की जाए तो आंकड़े लगातार अब जारी हो चुके हैं और ऐसे में बिहार में बीजेपी 25 पर है और जेडीयू 18 सीटों पर आगे चल रही है। आरजेडी 14 पर तो वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अगर चिराग पासवान की पार्टी भी 6 सीटों से आगे चल रही है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो लगातार हम आंकड़े दिखा रहे हैं और ऐसे में बिहार में बीजेपी 25 पर है, जेडीयू 18 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं आरजेडी 14 और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है। लगातार हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं और ऐसे में आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में बीजेपी 25 सीटों पर है, जेडीयू 18 सीटों पर आगे चल रही है और इसके साथ ही आरजेडी 14 और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। इसके साथ ही चिराग पासवान की पार्टी भी 6 सीटों पर आगे है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि लगातार यहां पर एनडीए को बढ़त देखने को मिल रही है और ऐसे में कड़ा मुकाबला कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बीजेपी 25 पर है और आरजेडी 14 पर है और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही चिराग पासवान की पार्टी भी 6 सीटों से आगे चल रही है। चिराग पासवान की पार्टी 6 सीटों से आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि लगातार वोटों की गिनती चल रही है और ऐसे में हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि 243 विधानसभा सीटों पर लगातार वोटों की गिनती जारी है और ऐसे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सुबह से ही वोटों की गिनती चल रही है और आज मतों की गिनती के लिए राज्य में माहौल की अगर बात की जाए तो डीएम का कहना है कि सब कुछ सही है और हमारे पास पर्याप्त बल है। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग आपको बता दें कि बिहार में पीसी ने 121 सीटों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बिहार में बीजेपी 36 और जेडीयू भी आगे चल रही है और ऐसे में आरजेडी 23 और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। चिराग पासवान की पार्टी 10 सीटों पर आगे चल रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम 2 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। इलेक्शन कमीशन ने 121 सीटों के आंकड़े जारी कर दिए हैं और ऐसे में आरजेडी 23 और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। चिराग पासवान की पार्टी भी 10 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें हम इस वक्त की बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी भी 2 सीटों से आगे चल रही है। ऐसे में 121 सीटों के आंकड़े जारी हो चुके हैं और ऐसे में अब चुनाव जो है वो देखने को मिल रहा है। जो वोटों की गिनती हो रही है, कड़ा मुकाबला कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने रुझानों में नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी बड़ी पार्टी बनी है। ऐसे में लगातार इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग की तरफ से अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आरजेडी 23 पर है, 10 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी आगे चल रही है। तो वहीं कांग्रेस भी 6 सीटों पर आगे चल रही है। हम जीतन राम मांझी की पार्टी हम की बात की जाए तो उन्हें भी 2 सीटें मिली हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 137 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। बिहार में बीजेपी 44, जेडीयू 43 सीटों पर आगे चल रही है। आरजेडी 24 और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़े हम जारी कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी 12 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम 3 सीटों पर आगे चल रही है।
बिहार में बीजेपी 44 सीटों और साथ ही जेडीयू 43 सीटों पर आगे चल रही है। आरजेडी 24 और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई और चिराग पासवान की पार्टी 12 सीटों पर आगे चल रही है। चिराग पासवान की पार्टी 12 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। 143 सीटों के आंकड़े जारी हो चुके हैं और ऐसे में बीजेपी 44 और जेडीयू 43 सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं आरजेडी 24 पर और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 6 सीटों पर है, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी 12 सीटों पर आगे चल रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम 3 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी दे दें कि इलेक्शन कमीशन ने 143 सीटों के आंकड़े जारी कर दिए हैं और ऐसे में बिहार में बीजेपी 44 और जेडीयू 43 सीटों पर आगे चल रही है और आरजेडी 24 और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। आंकड़े इस समय के जारी हो चुके हैं और ऐसे में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लगातार रुझान हम आपको बता रहे हैं। 137 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और बिहार में बीजेपी 44 और जेडीयू 43 सीटों पर है, तो वहीं आरजेडी 24 और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। चिराग पासवान की पार्टी भी 12 सीटों पर आगे चल रही है और ऐसे में अगर बात की जाए जीतन राम मांझी की पार्टी हम 3 सीटों पर आगे चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 243 सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है और ऐसे में बिहार में एनडीए वर्सेस महागठबंधन के भविष्य तय हो रहे हैं और देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन का क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आ रहा है। और अभी के रुझानों में एनडीए को बहुमत से बनती हुई सरकार देखने को मिल रही है। जेडीयू के नेताओं के चेहरे फिलहाल खिले हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अभी के जो रुझान आए हैं उसमें एनडीए की बहुमत से बनती हुई सरकार देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो नेताओं के चेहरे हैं वो खिले हुए नजर आ रहे हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है, बता दें कि प्रचंड बहुमत और एनडीए बिहार चुनाव की सभी 243 सीटों के रुझान आए हैं। बड़ी जानकारी दे दें कि प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार चुनाव के सभी 243 सीटों के रुझान आए और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार चुनाव के सभी 243 सीटों के रुझान आए और ऐसे में बढ़त बनाते हुए एनडीए दिख रही है। प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए लगातार बढ़ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार चुनाव में सभी सीटें यानी कि 243 सीटों के रुझान आए और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए लगातार देखने को मिल रहा है।